So hi guys, this is Barsha and you're watching Mastermind. So this video is very important for all ICC 2021 बैच स्टूडेंट्स. तो जितने भी 2021 बैच स्टूडेंट्स हैं सबको शेयर करना है इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ. तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी स्ट्रेटेजीज टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर हिस्ट्री एंड सिविक्स. तो हिस्ट्री एंड सिविक्स में आप कैसे अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, 95 अबव स्कोर कर सकते हो, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है. तो फर्स्टली अगर हम बात करें हिस्ट्री एंड सिविक्स का तो सिलेबस वास्ट है, बहुत सारा चैप्टर्स है जो कि आपको कवर करना है. और अगर हम लेटेस्ट सिलेबस की बात करें तो सिलेबस रिड्यूस हुआ है सब्जेक्ट्स के लिए, सारे सब्जेक्ट्स के लिए. लेकिन अगर हम बात करें हिस्ट्री एंड सिविक्स का तो आप सिलेबस एक बार चेक कर सकते हो. जितना भी चैप्टर्स है ऑलमोस्ट जो कि 2020 में था, 2020 बैच स्टूडेंट्स के लिए जो चैप्टर्स था ऑलमोस्ट सेम है चैप्टर्स. कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, कुछ अंदर का कुछ पार्ट्स है, कुछ टॉपिक्स रिड्यूस हुआ है. लेकिन अगर आप देखो ओवरऑल तो सिलेबस में ज्यादा कुछ रिडक्शन नहीं, तो कुछ टॉपिक्स रिमूव हुआ है लेकिन सिलेबस जो है ज्यादा रिड्यूस नहीं हुआ है, सेम ही है सिलेबस. तो उतना ही चैप्टर्स है जितना पहले था, तो आपको सब कुछ कवर करना पड़ेगा. और अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो कि स्टूडेंट्स को होता है हिस्ट्री एंड सिविक्स में वो क्या है कि देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू हैव टू कवर. इतना सारा क्वेश्चंस होता है, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, और शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स भी है, लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स है, और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होता है जो कि स्टूडेंट्स को मेमोराइज करना पड़ता है. तो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होता है. और स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स तो हो जाता है, स्कोरिंग भी है. और अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स का तो लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए क्या होता है, बेसिकली बहुत सारे लेंदी आंसर्स आपको मेमोराइज करना पड़ता है. कौन सा आएगा ये भी आपको नहीं पता, इतना सारा क्वेश्चंस होता है. और साथ ही साथ क्या होता है कि आप कुछ आंसर्स को मेमोराइज भी कर लेते हो तो फिर कुछ दिन बाद आप भूल जाते हो. तो क्या करना है आपको, कैसे प्रिपरेशन करना है. और यहाँ पर आंसर्स जो है ऐसा नहीं है कि और सारे सब्जेक्ट्स में आप पॉइंट वाइज मैनर में अपना आंसर्स लिख सकते हो, तो डायरेक्टली टू द पॉइंट आंसर लिख सकते हो. लेकिन हिस्ट्री एंड सिविक्स में जितना भी आंसर्स है सारे आंसर्स को आपको इलेबोरेट करना पड़ता है, स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स में. तो कितने बार ऐसा होता है कि इलेबोरेट करने के बाद भी आपको मार्क्स नहीं मिलता है. सपोज कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स का था तो आपको 2 मिलता है, या फिर कोई क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स का होता है तो आपको सिर्फ 2 मिलता है. तो उसका क्या रीजन है और कैसे आपको आंसर्स को इलेबोरेट करना है, उसको ये सारी चीज को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है. सो लेट अस बिगिन. तो स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करने से पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको पैटर्न पता होना चाहिए, क्योंकि क्या पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम्स में. तो फर्स्टली अगर हम बात करें पेपर पैटर्न, क्वेश्चन पेपर पैटर्न फॉर योर हिस्ट्री एंड सिविक्स, तो हम डिस्कस डिटेल में नहीं करने वाले. लेकिन अगर हम शॉर्ट में बोले तो 2 पार्ट्स रहता है बेसिकली. तो फर्स्टली शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स होता है, फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स होता है. शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स फर्स्टली 30 मार्क्स का होता है ओवरऑल. पार्ट 1 जो रहता है शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स, तो उसमें हिस्ट्री एंड सिविक्स दोनों का रहता है. सिविक्स का रहता है 10 मार्क्स का जो कि 1 मार्क्स ईच होता है. अगर हम बात करें उसके बाद जो पार्ट 1 के अंदर दूसरा क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स, वो 2 मार्क्स का होता है. बेसिकली हिस्ट्री से पूछा जाता है, 10 क्वेश्चन होता है तो 20 मार्क्स का हो गया ओवरऑल. तो 20 + 10 = 30. तो ये पार्ट 1 हो गया. नाउ पार्ट 2 जो होता है वो 50 मार्क्स का होता है. सो 50 + 30 = योर 80. तो पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 का क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स के अंदर आता है, जिसमें कि आपको चॉइसेस भी मिलता है और हिस्ट्री एंड सिविक्स दोनों रहता है. और क्वेश्चंस जो है 3 क्वेश्चंस बेसिकली रहता है, डिवाइड किया जाता है मार्क्स, 10 मार्क्स का क्वेश्चंस होता है. सो यू गेट चॉइसेस बेसिकली इन योर लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स. तो लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स में आपको चॉइस मिलता है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी रहता है, जो कि बेसिकली आपका लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स में एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन होता है. तो वो भी आप कर सकते हो, आपके ऊपर है आपको कौन सा आता है, जो भी कर सकते हो. नाउ अगर आपको ज्यादा से ज्यादा हिस्ट्री एंड सिविक्स में स्कोर करना है तो उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक लॉजिक यूज करना पड़ेगा. वो क्या है कि आपको फर्स्टली जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स है, जो कि टोटल ओवरऑल हिस्ट्री और सिविक्स दोनों को मिलाकर 30 मार्क्स का आपका शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स होता है, बहुत ही स्कोरिंग है. एंड यू हैव टू स्टडी इट इन सच अ वे दैट नो मैटर वॉट एवर क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम योर शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स पोर्शन, यू आर एबल टू डू दैट एंड यू आर एबल टू स्कोर 30 आउट ऑफ 30 इन योर शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स. तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको अच्छे से कवर करना है तो बुक्स में तो बेसिकली चैप्टर वाइज जो चैप्टर्स है सारे चैप्टर्स का आप पढ़ोगे. लेकिन उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10 इयर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोला है कि 10 इयर्स अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो आपको 10 इयर्स परचेज कर लेना चाहिए. और कैसे 10 इयर्स, कौन सा 10 इयर्स लेना है, मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, तो आई बटन में आपको ऊपर मिल जाएगा, यू कैन चेक इट आउट. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10 इयर्स का प्रीवियस पास्ट 10 इयर्स बोर्ड पेपर्स देखो, जो क्वेश्चन आता है तो बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट होता है. शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स देखो, वो सारे क्वेश्चंस बेसिकली बोर्ड एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है, तो वो सबको कवर करो. और साथ ही साथ बुक से भी आपको करना है, लेकिन वो सारे क्वेश्चंस जो है कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो सारे क्वेश्चंस को आपको करना ही करना है. और साथ ही साथ बुक्स का भी आप देख सकते हो. शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स को आपको ऐसे करना है कि आपका 30 आउट ऑफ 30 उसमें आ जाएगा.
उसके बाद आपके पास 50 मार्क्स बचा, 50 मार्क्स है आपके हाथ में, जो कि बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स में। तो लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स में आपको इंपॉर्टेंट चीज जो है उसको पहले कवर करना है। ऐसा नहीं है कि आप लाइन बाय लाइन जाना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पास, क्योंकि अभी सेल्फ स्टडी, साथ ही साथ आपको पता ही है कि लॉकडाउन की वजह से आपका स्टडीज पैंडेमिक की वजह से कितना इफेक्ट हुआ है, और यू हैव टू बी टोटली सेल्फ डिपेंडेंट क्योंकि एग्जाम्स है। तो फर्स्टली जो कि 50 मार्क्स का है उसमें आपको जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारी चीज को पहले कवर करना है। तो जो फर्स्टली अगर हम बात करें फर्स्ट चैप्टर का, तो फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स में एक क्वेश्चन फॉर श्योर है कि आएगा, तो फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से करो। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 या फिर आपका फर्स्ट चैप्टर है, आप बोल सकते हो रिवोल्ट ऑफ 1857 या फिर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, और फर्स्ट चैप्टर है तो आपको अच्छे से आता भी होगा। तो you have to do it in such a way that whatever question is asked, long question and answers from that particular chapter, you are able to do that, and short question and answers obviously आपको आना चाहिए। तो वो चैप्टर अगर आपको अच्छे से आता है तो इकोनॉमिक कॉजेज है, पॉलिटिकल कॉजेज है, और कुछ कॉन्सिक्वेंसेज है रिवोल्ट ऑफ 1857 का। जो चीज है आपको सारा रिवोल्ट ऑफ 1857 चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। तो वहाँ का लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स आप करोगे तो 10 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएगा। अब आपके पास 40 मार्क्स बचा। नाउ ये 40 मार्क्स में से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और दोनों में से एक चैप्टर आना श्योर है। या तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, या फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, या फिर कितनी बार ऐसा भी होता है कि दोनों मिक्सड अप करके दिया रहता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों से क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इमीडिएट कॉज, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इमीडिएट कॉज क्या क्या था, असैसिनेशन ऑफ फ्रांस फर्डिनेंट वाला, वो सब कुछ आपको अच्छे से कवर करना है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, और जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सबको अच्छे से कवर करो। फिर WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को, वो वाला चैप्टर उसको आपको अच्छे से करना है। तो वो चैप्टर को भी आपको अच्छे से करना है, बहुत ही स्कोरिंग है, उसमें से भी आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आप ऐसे ट्रिक को यूज करके करोगे कि ये चैप्टर से ये इतना क्वेश्चन श्योर है, तो आपको वो पार्ट को कवर करना है। फिर महात्मा गांधी वाला चैप्टर है, वो भी थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपको उसको भी अच्छे से कवर करना है। उसमें दांडी मार्च और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी आपको कवर करना है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और भी उसमें बहुत सारा ज्यादातर पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट, ये सारा चीज आपको कवर करना है, ये सब चीज इंपॉर्टेंट है। और इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो महात्मा गांधी चैप्टर से बेसिकली क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स में, तो सारा इंपॉर्टेंट कवर हो जाएगा। सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो भी क्वेश्चन है वो आप इजीली कवर कर लोगे, और बाद में जो कि लेस इंपॉर्टेंट चीज है वो आप बाद में भी कर सकते हो। लेकिन फर्स्टली हिस्ट्री एंड सिविक्स में आपको इंपॉर्टेंट चीज को पहले कवर करना पड़ेगा। शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स 10 ईयर्स रेफर करो। और अगर हम सिविक्स की बात करें तो सिविक्स में भी आपको सारा चैप्टर्स, सिविक्स में उतना चैप्टर्स नहीं है एज कम्पेयर टू योर हिस्ट्री, तो वो सारा चैप्टर्स को भी आपको कवर करना है। Civics is also important, history is also equally important. So civics is also important, history is also important. You cannot leave anything. And very important that essential parts, जो भी vital important parts है, important questions है, वो सारे questions को अभी cover करो। और बाद में जो कि less important या फिर important topics नहीं है, वो सब आप बाद में कर सकते हो। भी famous topics है जो कि long question and answers में स्पेशली पूछा जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया चैप्टर, उसके बाद आपका वर्ल्ड वॉर्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो सारे चैप्टर्स को कवर करो, इंपॉर्टेंट है। सिविक्स में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, सिविक्स में सारा इंपॉर्टेंट चीज को कवर करो, क्योंकि सिविक्स का सिलेबस उतना लेंदी नहीं है एज कम्पेयर टू योर हिस्ट्री। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको एग्जाम के टाइम ध्यान रखना है, कि बेसिकली पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स आप बोल सकते हो। तो जब भी आप कोई भी आंसर्स अटेम्प्ट कर रहे हो, तो लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स में, तो हिस्ट्री में टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, तो आपको टाइम पे कंप्लीट करना पड़ता है। आपके पास ओनली 2 आवर्स रहता है। तो मैथमेटिक्स में आपके पास 2.5 आवर्स होता है, लेकिन सेकेंड लैंग्वेज में या फिर हिंदी में आप बोल सकते हो आपके पास 3 आवर्स रहता है। लेकिन यहाँ पर हिस्ट्री एंड सिविक्स को कंप्लीट करने के लिए आपके पास ओनली 2 आवर्स रहता है। उसी के अंदर सारा चीज को आपको कंप्लीट करना पड़ता है, सारा क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको जो भी मतलब अकॉर्डिंग टू मार्क्स, यू हैव टू लुक एट द मार्क्स, जितना भी मार्क्स है उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअसली यू विल राइट इन फ्लो। और अगर बात करें लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स का, तो उसमें आपको लेंदी लिखना है, और यहाँ पर इलेबोरेट कैसे करना है। तो आपको ऐसा नहीं है कि एक ही पॉइंट को, सपोज 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स में बेसिकली क्या होता है, 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। तो 1 तो 4 मार्क्स का रहता है लास्ट वाला, और फर्स्ट 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स ईच रहता है। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट्स दो, या फिर आप 4 पॉइंट्स लिख सकते हो। कोई 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट से ज्यादा मत लिखो, और जो भी पॉइंट आपने दिया वो पॉइंट को आपको इलेबोरेट करना है। तो बेसिकली आपको मार्क्स देखना है, और जो भी मार्क्स है, सपोज 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं है कि एक ही पॉइंट को आप लेंदी लिखकर पूरा पेज को कवर कर दोगे, ऐसा नहीं है। आपको इंपॉर्टेंट है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 3 पॉइंट्स लिखना पड़ेगा, और उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इलेबोरेट करना पड़ेगा। एंड डोंट राइट एनीथिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड। जो बेसिकली मेजर पार्ट्स है वो सारी चीज को आपको कवर करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक आंसर को मेमोराइज करके रखा है तो उसको कंप्लीटली आपको वैसे ही डिटो लिखना है। आपको जो एसेंशियल पार्ट्स है, मेजर पार्ट्स है, वो सारे पार्ट्स को लिखना है।
नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हिस्ट्री आपको कब मेमोराइज करना चाहिए, आपको मॉर्निंग के टाइम स्टडी करना चाहिए या फिर ड्यूरिंग नाइट टाइम यू शुड स्टडी। तो सारे स्टूडेंट्स का अलग अलग है, कितने लोग को मॉर्निंग में अच्छे से याद होता है, मेमोराइज यू कैन डू इट प्रॉपर्ली, अदरवाइज सम पीपल दे हैव दिस हैबिट ऑफ स्टडिंग इट इन द आफ्टरनून टाइम और द नाइट टाइम। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि जो भी मेमोराइजिंग बेस्ड सब्जेक्ट्स है, अगर हम ओवरऑल बात करें ऑन एन एवरेज, तो आपको सुबह ही पढ़ना चाहिए। मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम टू मेमोराइज, या फिर आपको अगर नाइट टाइम अगर आप कंफर्टेबल हो तो नाइट टाइम में करो, लेकिन ड्यूरिंग एग्जाम्स जब आपका एग्जाम सामने आने लगे तो आपको सुबह ही पढ़ना है, तो एग्जाम आने से पहले, क्योंकि बेसिकली आपका एग्जाम सुबह ही होता है। दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हिस्ट्री एंड सिविक्स। अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो ये सारी चीज को आपको अभी से फॉलो करना पड़ेगा, एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्कोर 95+ इन योर बोर्ड एग्जाम्स। सो दिस वाज द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपका कोई भी डाउट्स है तो आप नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दिस वाज द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को लाइक कर देना, थैंक यू।